लेते हैं अगला सवाल। मोदी नहीं जाएंगे महाराष्ट्र, इंडिया गठबंधन की बम्पर जीत, सदमे में भाजपा। हाँ, अब मोदी से परहेज किया जा रहा है। करेंगे, एक दो रैलियां करेंगे जगदीश जी। यह खबर आई थी कि मोदी नहीं जाएंगे, आरएसएस ने मना कर दिया है, लेकिन फिर बाद में यह हो रहा है कि नहीं, एक दो जगह पर यह जाएंगे रैली करने के लिए। ज्यादा नहीं जाएंगे, ज्यादा घंटा नहीं बजाएंगे जाकर के, वहां एक दो जगहों पे जाएंगे। इसका एक और वजह है जगदीश जी की 2024 के लोकसभा चुनाव में 17 जगहों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली की थी। उन 17 जगहों में 14 सीटें हार गई। 17 सीटों में से 14 सीट हार गई, 3 सीट पर जीत मिली। यहां तक कि नितिन गडकरी की सीट पे भी भारतीय जनता पार्टी नहीं गई। भारतीय जनता पार्टी इस वक्त बहुत बैकफुट पे है जगदीश जी महाराष्ट्र के अंदर। चूंकि वजह है कि हरियाणा के तर्ज पर वहां यह लोग काम करना चाह रहे थे। इन लोगों को मालूम था कि हमें वोट नहीं मिलेगा। लोकसभा चुनाव ने दिखा दिया था। लोकसभा चुनाव में जो 48 में 41 सीटें गठबंधन लाया था, 23 सीटें भारतीय जनता पार्टी लाई थी। वह भारतीय जनता पार्टी 9 सीटों पर सिमट गई और कांग्रेस जिसका 1 सीट था वह 13 सीट लेकर के आई। सबसे बड़े दल के रूप में इस वक्त महाराष्ट्र में कांग्रेस है। तो इनके वोट है नहीं, वहां पर वोट मिल नहीं रहे। सबसे ज्यादा मराठवाड़ा और विदर्भ से इनको दिक्कत है, और विदर्भ में कांग्रेस बहुत काफी मजबूत है। लोकसभा चुनाव में यह ने दिखा दिया यह चीज। अब इन लोगों को यह था कि हरियाणा की तरह 99% बैटरी वाला खेल कर लेंगे, लेकिन वहां पर चुनाव आयोग की भी नहीं चल पा रही है। वहां पे इंडिया गठबंधन इतना सक्रिय हो चला है कि कोई भी इनकी गलत हरकत इनको उल्टा पड़ सकता है, जो इनके लिए बहुत भारी पड़ जाएगा। नंबर दो जो इनका एनडीए गठबंधन है, जो महायुति कहा जाता है, अब एकनाथ शिंदे से ठन गई है। एकनाथ शिंदे इनको हराने के, एकनाथ शिंदे गठबंधन तोड़ के अलग निकल जाए तो भी आप आश्चर्य मत होइएगा, यह भी हो सकता है पहले ही, अभी कुछ ही दिनों में। और अगर 28 तारीख को नीतीश कुमार ने खेल कर दिया, तब तो एकनाथ शिंदे इनको धकिया करके बाहर कर देंगे और फिर महाराष्ट्र में एक एक वोट के लिए भाजपा तरस जाएगी। यह दाव इनको उल्टा पड़ गया है महाराष्ट्र में। उल्टा नहीं पड़ा, वो गले में ऐसा हड्डी फंसा है कि यह खींच के भी नहीं निकाल पाए। यानी कि गले की हड्डी अब एकनाथ शिंदे बन गए हैं। हाँ, एकनाथ शिंदे गले कहा जाए। हाँ, क्या यह चीज हो गई है। अब इन लोगों को अपनी, यह लोग दिखाना चाह रहे हैं एकनाथ शिंदे को कि हमारी कृपा से आपको पार्टी मिली है और क्या नाम है कि आप मुख्यमंत्री बने हैं, और वह कह रहे हैं कि हमारे वजह से सरकार बनी है। हम नहीं रहेंगे तो आपका कोई अस्तित्व नहीं है हमारे तुम सरकार नहीं बना सकते। हाँ, नहीं बना सकते। और इस चीज पर लड़ाई, और वो तो कह रहे हैं खुलेआम कि भारतीय जनता पार्टी को मैं नहीं जीतने दूंगा, मैं तो वोट ही नहीं डालूंगा। हाँ, अपने एरिया में वोट ही नहीं डालने दूंगा। तो मतलब यानी कि भाजपा गठबंधन को हराने का काम कर रहा है। जी। लेते हैं अगला सवाल। कर्नाटक में बीजेपी के 8 विधायक कांग्रेस में आने वाले हैं। भाजपा विधायक ने किया विस्फोटक खुलासा। जगदीश जी, अब 10 हो गया, 8 की जगह अब 10 हो गया जी। सुबह 8 था, लेकिन ये 10 पे आ गया। जो व्यक्ति बयान दे रहा था वो अभी व्यक्ति क्या नाम वो भी शामिल हो गया। जो व्यक्ति खुलासा कर रहा था वो भी व्यक्ति जाने के लिए तैयार है। अच्छा। इस तरह से बातें अब की जा रही है। अब तो देखिए, इन लोगों ने सभी पार्टियों को तोड़ा है। जब इन लोगों ने तोड़ा है, आपको याद होगा जगदीश जी, कर्नाटक से 7 बार के सांसद थे नरेश जी करके, दलित चेहरा एक भारतीय जनता पार्टी। उनको मोदी जी ने 14 में भी नहीं बनाया, 19 में भी नहीं बनाया, 24 में भी कुछ नहीं जगह दिया। वह कैमरे पे आके उन्हीं ने तो बगावत शुरू की भाजपा के अंदर। शुरुआत उन्हीं से हुआ कि उन्होंने आके पार्लियामेंट के बाहर कैमरे पे कह दिया, बड़े बड़े चैनलों के कह दिया कि बोले कि यह पार्टी बेईमान पार्टी है, यह दलितों के वोट लेने के लिए नाना नानी कुछ भी बना लेती है, और वोट लेने के बाद में क्या नाम की सम्मान करना नहीं जानती, धोखेबाज पार्टी है। उन्होंने खुद ही कह दिया, और कह दिया बस। उसके बाद तो एक एक सुर स्वर उठने लग गए, और आज मोदी जी ऐसे परिस्थिति में आकर के खड़े हो गए और बैठ गए जगदीश जी कि इनको अब समझ नहीं आ रहा है कि क्या करे और क्या ना करे। जी जगदीश जी। लेते हैं अगला सवाल। महाराष्ट्र में भाजपा और एनडीए गठबंधन का क्यों है बुरा हाल? जगदीश जी देखिए, इस वक्त महाराष्ट्र का जो
सिचुएशन है, मैंने अभी आपको बताया कि महाराष्ट्र में इनकी आपस की लड़ाई इनको नुकसान काफी पहुंचा रही है। महाराष्ट्र में चुनाव से पहले भी इंडिया गठबंधन को एज था, महाविकास आघाड़ी को, और आज भी महाविकास आघाड़ी को एज है। और महाविकास आघाड़ी यानी कि इंडिया गठबंधन कहीं थोड़ा कमजोर भी हो रहा था, तो यह लोग मजबूत कर दे रहे हैं उसको आपस में लड़ करके। अब इसमें अजीत पवार के अस्तित्व की लड़ाई हो गई है। अजीत पवार उतना पैसा खर्च नहीं कर पाएंगे, वह अभी भी भाजपा के मोहताज है। एकनाथ शिंदे के पास अथाह पैसा है, वह एक एक अपने प्रत्याशी को 50-50 करोड़ देने को तैयार है। पैसा जितना लगेगा लगाएंगे, सीट चाहिए, यानी कि एक एक वोट खरीदने का उनका प्लान है। यह कितना कारगर साबित होगा मैं नहीं जानता इसको, या 23 तारीख को पता चलेगा। वो कोशिश पूरी कर रहे हैं। हाँ, कोशिश पूरी कर रहे हैं। या 23 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा कि किसी का पैसा बोला भी या पैसा नहीं बोला, वो उस दिन पता चलेगा। लेकिन यह चीज तय है जगदीश जी कि महाराष्ट्र ने इस बार भाजपा को नानी याद दिला दिया है, और जो 40,000 बैठकें आरएसएस करने वाला था उसकी क्या नाम है कि अक्ल ठिकाने आ गई है कि हरियाणा का यह लोग जादू 99% बैटरी वाला ईवीएम नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए कार्रवाई चालू है, काम चालू है उस पर, और चुनाव आयोग उसमें अहम भूमिका निभाएगा। जी जगदीश।